नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसिडेंट की जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक बोल्ड स्टेटमेंट बन गया है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग में इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कुछ ऐसा किया जो पूरी दुनिया के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था। क्यूरियस हो? लेट्स डाइव इनटू दिस जियोपॉलिटिकल ड्रामा। जस्ट इमेजिन अ सीन, एक हाई प्रोफाइल ग्रुप मीटिंग में जहां सब बात कर रहे हैं फ्रेंडशिप, पीस और कोऑपरेशन की, लेकिन जब बारी आती है टेररिज्म जैसे एक सीरियस इशू को डिस्कस करने की, सब ऑकवर्डली नजर चुरा लेते हैं और बोलते हैं अभी इसके बारे में बात नहीं करते। एग्जैक्टली यही हुआ एससीओ मीटिंग में जब इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने पहलगाम टेरर अटैक का इशू उठाया जो इंडिया के घर में हुआ था। एससीओ मीटिंग में इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान और दूसरे कंट्रीज एक जॉइंट स्टेटमेंट बनाने के लिए बैठे। ये वे टिपिकल स्टेटमेंट्स होते हैं जहां सब प्रिटेंड करते हैं कि दे आर एग्री ऑन एवरीथिंग, लेकिन इंडिया ने एक बेसिक डिमांड रखी। अगर हम रीजनल पीस और सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो क्या हम पहलगाम टेरर अटैक का जिक्र नहीं कर सकते? जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में 26 लोगों की जान गई एक ब्रूटल टेरर अटैक में, स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान थ्रू इट्स प्रॉक्सी फोर्स लश्कर-ए-तैयबा। इंडिया बस यही चाहता था कि इस टेरर अटैक को एक्नॉलेज किया जाए, सिंपल, फेयर एंड फैक्चुअल। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है। ड्राफ्ट स्टेटमेंट में पाकिस्तान के जफार एक्सप्रेस हाईजैकिंग का जिक्र था जो 11 मार्च को हुआ, लेकिन पहलगाम टेरर अटैक को कंप्लीटली इग्नोर किया गया। एक ट्रेन हाईजैक का मेंशन, लेकिन 26 लोगों के मर्डर वाले टेरर अटैक का नहीं। इंडिया ने कहा रुको, अगर टेररिज्म का जिक्र नहीं तो हम इस जॉइंट स्टेटमेंट पे साइन नहीं करेंगे। और राजनाथ सिंह ने एग्जैक्टली वही किया, उन्होंने साइन करने से मना कर दिया। अब सवाल ये है, पहलगाम टेरर अटैक को जॉइंट स्टेटमेंट से क्यों हटा दिया गया? जवाब है, पाकिस्तान और उसका इलेजिटिमेट फादर चाइना, दोनों ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जिक्र इंक्लूड करने से मना कर दिया। लेकिन इंडिया ने कहा नो वे, एससीओ का ओरिजिनल पर्पस ही था रीजनल टेररिज्म से लड़ना, तो ये कैसी हिपोक्रेसी। अब आप सोच रहे होंगे क्यों चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया? ये नया नहीं है, इससे पहले भी चाइना पाकिस्तान को टेररिज्म जैसे इश्यूज पे सपोर्ट करता रहा है। चाइना सीज पाकिस्तान एज ए काउंटरवेट टू इंडिया। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक $65 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी प्रोजेक्ट है जो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है और ग्वादर पोर्ट को शिनजियांग से कनेक्ट करता है। ये चाइना को अरेबियन सी तक डायरेक्ट एक्सेस देता है और पाकिस्तान की इकोनॉमी को रोड्स, रेलवेज और एनर्जी प्रोजेक्ट से बूस्ट करता है। साथ ही दोनों देश के इकोनॉमिक टाइज को मजबूत करता है। इसके अलावा चाइना पाकिस्तान का सबसे बड़ा आर्म सप्लायर भी है। पाकिस्तान के पास जो वेपन्स हैं वो चाइना से आते हैं और लोन्स भी। चाइना इज पाकिस्तान लार्जेस्ट बायलैटरल लेंडर विद $29 बिलियन इन लोन्स। ये ऑलमोस्ट 22% ऑफ पाकिस्तान टोटल एक्सटर्नल डेट है। मतलब इकोनॉमिकली, मिलिटरीली और डिप्लोमेटिकली चाइना प्रैक्टिकली ओन्स पाकिस्तान। और इस वजह से जब इंडिया ने पहलगाम अटैक का इशू उठाया, चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया और टेररिज्म का जिक्र हटा दिया। लेकिन इंडिया ने हार नहीं मानी। राजनाथ सिंह ने न सिर्फ वॉकआउट किया बल्कि प्रिंसिपल स्टैंड भी लिया। इंडिया ने लाउड एंड क्लियर कहा, अगर ये ग्रुप टेररिज्म को जॉइंट स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं कर सकता तो हम इस शो का पार्ट नहीं बनेंगे। और ये बात दिल जीत लेती है। अगर एक भी मेंबर जॉइंट स्टेटमेंट पे साइन नहीं करता तो मीटिंग बिना स्टेटमेंट के खत्म हो जाती है। इंडिया ने अपना पॉइंट प्रूव कर दिया। अब एक सवाल और, रशिया ने इंडिया को ओपनली सपोर्ट क्यों नहीं किया? देखो, एससीओ में कंसेंसस चाहिए। अगर एक भी मेंबर ऑब्जेक्ट करता है जैसे इंडिया ने किया तो स्टेटमेंट पास नहीं होता। रशिया को पब्लिकली इंडिया के साथ खड़े होने की जरूरत नहीं थी क्योंकि इंडिया रशिया टाइज बहुत स्ट्रेटेजिक और डीप हैं। रशिया नोज इंडिया अपने तरीके से पाकिस्तान से डील कर लेगा। प्लस रशिया डजंट वांट टू अपसेट इट्स ब्रॉडर इंटरेस्ट विद चाइना एंड पाकिस्तान इन अ मल्टीलेटरल फोरम। और अब बात करते हैं इंडिया की न्यू सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन की। पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने अपनी पॉलिसी रिडिफाइन की है। अब कोई भी टेरर अटैक ऑन इंडियन सॉइल सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं बल्कि एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। ये एक गेम चेंजर है। इंडिया का न्यू अप्रोच है स्विफ्ट एंड फोर्सफुल रिस्पॉन्स इवन टू द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन। पाकिस्तान अगर प्रॉक्सीज के थ्रू भी लाइन क्रॉस करेगा तो इंडिया अब सिचुएशन बदलने के लिए रेडी है, जैसा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा। तो दोस्तों, ये था इंडिया का बोल्ड स्टैंड एट एससीओ, एक ऐसा मूव जो डिप्लोमेसी और डिटरमिनेशन का परफेक्ट मिक्स था। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलो। कमेंट में बताइए आपको इंडिया का इंस्टेंस कैसा लगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।